नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। एक बार फिर से परिषदीय और कंपोजिट विद्यालय में भर्ती होने जा रही है। जी हां, आपको 20 साल पुराना इतिहास याद आएगा जब शिक्षा मित्रों की भर्ती हुई थी। ऐसे ही मान लीजिए कि जूनियर शिक्षा मित्रों की भर्ती होने जा रही है, जिसे हम नाम दे रहे हैं या कह सकते हैं कि सरकार भर्ती करने जा रही है एजुकेटर्स की। ईसीसी के अंतर्गत एजुकेटर्स जो है स्कूल में भर्ती किए जाएंगे, जिनको आंगनवाड़ी की जो कक्षाएं हैं, बाल वाटिका 1, 2 और 3, इनको पढ़ाने का कार्य दिया जाएगा। जैसे कि कहा जाता था कि शिक्षा मित्रों को कक्षा 1 और 2 के लिए नियुक्त किया जा रहा है और नामांकन बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, ऐसे ही इन एजुकेटर्स की भर्ती बाल वाटिका में कक्षा 1, 2, 3, जिसे हम कह सकते हैं नर्सरी, LKG, UKG, इन कक्षाओं को पढ़ाने के लिए होगी और इनकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी इनको मूलभूत आधार जो होता है भाषा का और गणित का, वो इनको सिखाना होगा। तो ये औपचारिक शिक्षा पूरी तरह से इनको ध्यान में रखते हुए बच्चों को देनी होगी और विशेष जोर जो रहेगा वो 5 से 6 साल के बच्चों के लिए रहेगा। 5 से 6 साल के बच्चे जो कि एक तरह से हमारे कक्षा 1 में आने से पहले की पूर्व वाटिका है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि उसमें भी निपुण लक्ष्य निर्धारित होते हैं और उन लक्ष्यों को पूरा करना इन एजुकेटर्स की जिम्मेदारी होगी। 8,800 एजुकेटर्स यूपी में भर्ती किए जा सकते हैं। पिछले साल भी हुए थे और इस साल भी जो है इनके लिए बजट जारी कर दिया गया है। पिछले साल के एजुकेटर्स की नियुक्ति लेकिन अभी हुई नहीं है, बजट उसमें भी जारी हुआ था और इस बार भी हो रहा है। पिछले साल 10,000 लगभग थे, इस साल 8,800 हैं। अगर ऐसा हुआ तो लगभग 18-19 हज़ार एजुकेटर्स यूपी के स्कूलों में नजर आएंगे, जो कि प्राथमिक होंगे और कंपोजिट स्कूल होंगे। यूपी सरकार ने इनके लिए 113 करोड़ लगभग बजट जो है जारी कर दिया है। 70,000 ऐसे विद्यालय हैं जो कोलोकेटेड हैं, यानी ऐसे परिषदीय विद्यालय हैं जहां आंगनवाड़ी पहले से संचालित हैं, तो वहां पर इन एजुकेटर्स की भर्ती की जाएगी। हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इन जो स्कूल मर्जिंग के बाद खाली हो रहे हैं, उन स्कूलों में बाल वाटिका खोला जाएगा और वहाँ पर जो है यही बाल वाटिकाओं की 3 कक्षाएं भेज दी जाएंगी। और ये भी बताया था पिछली वीडियो में कि प्राइमरी स्कूल में अब एक एक्स्ट्रा का क्लास बढ़ जाएगी। वो कौन सी बढ़ेगी? 5 से 6 साल वाली, यानी बाल वाटिका वाली। और उनको या तो कक्षा 1 के साथ बिठा दिया जाएगा या कक्षा अलग हुए, क्लासरूम अलग हुई तो उनको अलग बिठा दिया जाएगा। उनको पढ़ाने के लिए शिक्षा मित्र और शिक्षक को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। तो फिलहाल ये शायद टेम्परेरी व्यवस्था है, क्योंकि उनको पढ़ाने के लिए तो सरकार अब नियुक्ति करने जा रही है। संविदा पर ही नियुक्ति होगी। 11 महीने का उनको मानदेय मिलेगा, लेकिन मानदेय शिक्षा मित्रों से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। जी हाँ, उनको मानदेय 10,313 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा 11 महीने के लिए। वहीं शिक्षा मित्रों को जो मानदेय मिलता है वो मात्र 10,000 रुपये 11 महीने के लिए मिलता है। तो दोस्तों एक तरह से ये भी आपके लिए अच्छी खबर है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय तो अब बढ़ना है ही, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही जो है जो भवन है उसी में जो है सारी कक्षाएं चल रही हैं और वहाँ जूनियर को सीनियर से ज़्यादा मानदेय या वेतन मिले। तो ये भी एक अच्छी बात है कि अगर एजुकेटर्स को 10,313 मानदेय मिलेगा तो शिक्षा मित्रों को 10,000 नहीं बल्कि इससे ज़्यादा ही मिलेगा। और वो ज़्यादा कब होगा, वो मानदेय वृद्धि से आप सभी को पता चल जाएगा जब भी वो मानदेय वृद्धि होगी। लेकिन शिक्षा मित्रों की तरह जब ये भर्ती हो रही है तो शिक्षा मित्र अपने उन दोनों को भी याद करेगा। बिल्कुल सेम वही है। समिति बनेगी DM साहब की निगरानी में, जिसमें डाइट प्राचार्य होंगे, BSA भी होंगे और पूरी 8 सदस्यों की टीम बनेगी। वो इनका जो है चयन करेगी और वो जो है यहाँ पे पढ़ाने के लिए आएंगे। लेकिन बात यह है कि शिक्षा मित्र भले ही उस समय इंटर की योग्यता पर रखे गए थे, लेकिन यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगी गई है। ग्रेजुएशन गृह विज्ञान से ज़रूरी है। NTT का कोर्स तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है और भी कोर्स हैं जो से रिलेटेड हैं, वो भी जो है उनको करने चाहिए। बाकी आपको ये भी आप जानकारी दे दें कि इनका जो कार्य होगा वो इन तीनों कक्षाओं में बच्चों को मूलभूत आधारभूत जो शिक्षा भाषा और गणित की है वो उनको देना है। बाल वाटिका के जो लास्ट की कक्षा है 5 से 6 वर्ष वाली, उसमें तो विशेष तौर पर उनको निपुण लक्ष्य प्राप्त कराना है। और ये अच्छी खबर है उन पहली क्लास के कक्षा अध्यापकों के लिए जो पहली क्लास में ही बच्चों को निपुण लक्ष्य प्राप्त कराने के लिए शुरू से मेहनत करते थे। अब बच्चे वहाँ तक सीख के आएंगे, बस उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना होगा। इससे पहली कक्षा में निपुण लक्ष्य हासिल करना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि अब शिक्षा मित्रों की तरह ही आंगनबाड़ी में भी एजुकेटर्स नियुक्त कर दिए जाएंगे जो पूरी लगन और तन्मयता के साथ उसको पढ़ाने का कार्य करेंगे।
तो दोस्तों बस ये थी वो अच्छी खबर जो हमें आपको सुनानी थी, और उम्मीद है कि आपको ये जानकर अच्छा भी लगा होगा कि चलिए एक सदस्य और बढ़ेगा आपके परिषदीय विद्यालय में और शिक्षा को और बेहतर करके करेगा, इससे शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर पटरी पे लेके आएगा। तो जाहिर सी बात है अपने साथी का स्वागत कीजिएगा, और जब भी ये चयन प्रक्रिया पूरी होगी वो आपके सामने आपके परिषदीय विद्यालय में नियुक्त होकर आ ही जाएंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेसिक शिक्षा से जुड़ी अपडेट हम आपको दे सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।